गांडीवं धनुराधाय पूर्णोच्चाक्षयसायको। इस प्रकार से भगवान का एक विवाह नग्न राजा की बेटी से हुआ, जिसका नाम था नग्न, और सैभ्या के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, मित्रविंदा के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। अन्यास्तेवं विधाभाजा। सुखदेव स्वामी कहते भगवान के अन्य और भी विवाह हुए थे। एक राजा था जिसका नाम था धौमासुर। उसने 16,100 कन्याओं को हरण करके बंद कर दिया था अपने कारागृह में, और एक निर्धारित संख्या रखी थी कि इतनी संख्या में हो जाएंगे तो मैं इनके साथ एक साथ मैं सबके साथ विवाह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को खबर मिली तो भगवान श्री कृष्ण जाके रामा के साथ और धौमासुर का वध कर दिया, और उन 16,100 कन्याओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर पे जाइए, अब आप मुक्त हो गई राक्षस के कारागृह से, अब आप अपने अपने घर पे जाइए। उन्होंने कहा महाराज अब हम कहाँ जाएं, हमारे माता पिता हमको स्वीकार करेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी विकट स्थिति है, अगर इनके माता पिता इनको स्वीकार नहीं करेंगे और इस समाज में ऐसे ही निकल जाएंगी तो समाज में बड़ी विकृति पैदा, बड़ा विकार पैदा हो जाएगा। भगवान ने कहा देवी अगर आपको अन्यथा न लगे तो आप मेरे साथ चलिए। और उन्होंने साथ स्वीकार कर लिया और उनके साथ भगवान ने द्वारका में आकर एक साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हो गए। धौमासुर का वध हो गया। एक दिन की बात है, करिहिचित् सुखमासीनं सुकल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्मी गजनेन सती गणे। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे एक दिन, जितने दिन विवाह हो गए, इतने बच्चे हो गए, परंतु मैंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा। करिहिचित् सुखमासीनं सुकल्पस्थं जगद्गुरुं। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, रुक्मिणी माता पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी। भगवान के मन में थोड़ा सा भाव आया कि आज इनसे थोड़ा हंसी करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा देवी एक बात कहें, बोले बताइए, आपने हमें ऐसा क्या देख लिया कि आपने हमारा वर्ण कर लिया? अरे आपके साथ आपको कितने लोग चाहने वाले थे, कितने राजा महाराजा आपको चाहते थे, आपके साथ विवाह करना चाहते थे, और आपने हमारे साथ विवाह कर दिया। न हमारे कुल का पता, न खानदान का पता, न हमारे पिता का पता। वो कहता नंदलाल छोड़ा कर तो वसुदेव का बेटा, सही कुछ पता ही नहीं कि हमारे असली पिता कौन है। और यहाँ तक कि हम जरासंध के डर के कारण आकर हम समुद्र में आकर समुद्र के बीच में नदी बसाकर के हम लोग रह रहे हैं। आपने हमारे साथ कैसे विवाह कर दिया? क्या देख लिया हमारे में? भगवान ने सोचा हो सकता अब गुस्सा आ जाए, कुछ क्रोध आ रहा हो, तो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो रुक्मिणी माता उस प्रकार से पंखा कर रही उसके बारे में। रुक्मिणी माता ने सोचा कि आज इनको हो क्या गया, आज ये बहती बातें क्यों कर रहे हैं। राजपुत्रेप्सिता भूपे लोकपाल विलोकिवे महानुभावे श्रीमद्भिरूपोदार विरोधिता निष्किंचनः वयं सस्वं निष्किंचनप्रियाः तस्मात् प्रायेण ह्याद्या मां भजन्ति सुमध्यमे। आपने सोचा अच्छा हमारा नाम सुना होगा तो हमारा गुणगान लोग करते हैं ना, हमारी लीलाओं को गान करते हैं, इसलिए आपने हमारा वर्णन कर दिया। अरे हमारी लीलाओं को हमारा भजन कौन करता है? निष्किंचना, जो निष्किंचित होते, जिनके पास कुछ होता नहीं, वही लोग हमको भजते हैं। भगवान ने पीछे मुझे देखा, फिर देखो इनकी स्थिति क्या है, तो देखा उसी प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान ने ऐसी बात कह दी
कि कोई भी स्त्री उस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है। भगवान ने कहा देवी अभी भी तिलक नहीं हुआ, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, आप चाहें तो अभी भी शिशुपाल के साथ जा सकती। शिशुपाल आपको चाहता था। ये बात कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्र हो गए। अभी भी आप शिशुपाल के साथ जा रहे हैं। अब जैसे रुक्मिणी माता ने सुना कि मुझे त्यागने की बात कर रहे, मुझे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं शिशुपाल के साथ चली जाऊं, तो रुक्मिणी माता पंखा कर रही थी, पंखा कहीं और गिरा और धाम से नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई। सुखदेव स्वामी लेके राजा ने भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आवाज कहाँ से, पीछे मुड़कर के देखते हैं तो रुक्मिणी माता मूर्छित पड़ी है। तुरंत 4 भुजाओं को धारण करके भगवान ने रुक्मिणी माता को अपने गोदी पर ले लिया और धीरे धीरे पंखा कर रहे। मामा भेदर्भ सोएगा जाने कामपरायणं तत्त्वजस्रोद्धुकामेना श्रेया चैतन्यमने। अरे देवी आप इतनी सी बात पर गुस्सा हो गए? अरे हम तो हंसी कर रहे थे, जिंदगी कर रहे थे, आपको गुस्सा इसमें क्या करने की? अयम परमो लाभो गृहेषु गृह में बिना। दिन भर हम लोग बाहर रहते हैं, दिन भर पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में भरा रहता है, दिन भर तनाव में रहते हैं हम लोग, रात में लगे रहते हैं, कहीं ये काम कहीं वो काम। परंतु अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में बिना। जब घर में आते हैं तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से थोड़ा हंसते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, और यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है। आप अन्यथा में चली सकते। परंतु रुक्मिणी माता ने जब प्रश्न कर अपने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो भगवान भी सोचने पर मजबूर हुए। रुक्मिणी माता कहते प्रभु आपने ठीक ही कहा। नम्रे वने तदरविंद विरोचना यद्वे भवान भगवतो सदृशी विभुना उससे महिम्नभिरतो भगवान प्रवीशा त्वां उत्पत्तिरव्यगृहीत पादः। आपने कहा कि आपको निष्किंचन लोग ही जपते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वही आपको जपते हैं। अरे जिनके पास कुछ नहीं है उसके पास भगवान नाम रूपी जो धन है वही सबसे बड़ा धन है। आपने कहा कि हम लोग समुद्र में आकर के रहने लगे छुप छुप करके, और मेरे माता पिता का कोई पता ही नहीं। रुक्मिणी माता कहती हैं कि अरे जो जगत का पिता हो उसके माता पिता का क्या मतलब है? उसके माता पिता को से मतलब क्या, जो स्वयं जगत का पिता है। और बहुत सुंदर उनके प्रश्नों का जवाब दिया माता रुक्मिणी ने। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को हृदय से लगाया और रुक्मिणी माता कहती हैं श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान बाहर जाते हैं तो रुक्मिणी माता देवी देवता से प्रार्थना यही करती थी, पता नहीं आज कितनों को लेकर के चले जाएंगे। सौतिया घास हमेशा सताता है, क्योंकि जब भी बाहर जाते हैं कहीं एक न एक साथ में बैठे ही आ जाते हैं। रुक्मिणी माता हमेशा इसी चिंता में डर में रहते हैं। कहते हैं ना
नदी नारे न जाओ श्याम पैया पनो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पनो, नदी नारे न जाओ श्याम, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पनो, नदी नारे जो जाओ तो जैवे करो, नदी नारे जो जाओ तो जैवे करो, नदी नारे जो जाओ तो जैवे करो, नदी नारे जाओ तो जैवे करो, बीच धारे न जाओ श्याम पैया पनो, बीच धारे न जाओ श्याम पैया पनो। बीच धारे जो जाओ तो जैवे करो, बीच धारे तो जाओ तो जैवे करे, बीच धारे जो जाओ तो जैवे करो, बीच धारे जो जाओ तो जैवे करे, उस पारे न जाओ श्याम पैया पनो, उस पारे न जाओ श्याम पैया पड़े, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पनो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़े। उस पारे जो जाओ तो जैवे करो, उस पारे जो जाओ तो जैवे करे, उस पारे जो जाओ तो जैवे करो, उस पारे जो जाए तो जैवे करे, संसवतिया न लाओ श्याम पैया पनो, संसवतिया ना लाओ श्याम पैया पड़े, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पनो, नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पड़े, 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 नदी नारे ना जाओ श्याम पैया पड़े। रुक्मिणी माता भवानी से यही मनाती थी भगवती, पता नहीं आज कितने को लेकर आ जाएंगे। और इस प्रकार से बड़े प्रसन्नता से भगवान ने रुक्मिणी को मनाया और हमसे बताया जाता है कि 6 बजे तक कथा पूरी कर देना है। और अब लग रहा है कि 6 बजे शुरुआत हो रही है। तो चलिए जैसे प्रभु की इच्छा जब तक चल जाए, लेकिन प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी विश्राम करें, क्योंकि आगे बहुत सारे कार्य हैं। इसके बाद सतयुग के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ था। बाणासुर की बेटी है उषा, और उषा ने स्वप्न में एक दिन देख लिया अनिरुद्ध जी को, और जब से अनिरुद्ध जी का दर्शन किया तब से वो पागल से हो गई थी। हमेशा यही सोचती थी कैसे मैं उसको पाऊँ। अब तो उसका खाना पीना धीरे धीरे बंद होने लगा। तो उसकी एक सखी थी, नाम था उसका चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, बहन बताओ क्या बात है, क्यों आप परेशान रहती हैं? तो उसने कहा कि मैंने स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन किया है
और अब मुझे वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी। चित्रलेखा ने कहा कि क्यों परेशान हो रही है, मैं अभी दिखाती हूँ। मैं संसार के जितने प्राणी हैं, जितने मानव हैं, सबका चित्र बना करके आपके सामने दिखा दूंगी। और चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया, देवताओं का चित्र बनाया। तो चित्रलेखा ने जब चित्र बनाया तो उषा ने कहा ये भी नहीं। पृथ्वी के अनेक राजाओं के चित्र बनाए, उषा ने कहा ये भी नहीं। और बाद में महाराज वसुदेव जी का चित्र बनाया, तब थोड़ा थोड़ा उषा मुस्कुराने लगी। तो वसुदेव जी के बाद जब श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का चित्र बनाया और थोड़ा थोड़ा उनको मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। तो चित्रलेखा ने इसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो और खुशी हो गई। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाने के बाद अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोला यही तो है जिसको मैं चाहती थी, जिसको मैंने स्वप्न देखा, यही तो है वो। बोले अरे तो श्री कृष्ण के पौत्र हैं, ये तो द्वारिकाधीश के पौत्र हैं, तो मुझे कैसे मिलेंगे? बोले चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ और लेकर के आ जाऊंगी। और चित्रलेखा वहां से सीधे चली और अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे और उस सुप्तावस्था में ही उठा करके सीधे योग माया से ले जाकर कहा ले गई जहाँ उषा रहती, तो उषा के भवन में जाकर के पहुंचा दिया। कहा लो जिसको आप चाहते थे अब आपके सामने। तो महाराज उषा और अनिरुद्ध महाराज इतना प्रेम करने लगे, कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है कि उषा अपने छत से बाहर झांक रही थी, तो सिपाहियों ने देखा कि उषा को देखा तो देखा उषा भैया तो सयानी हो गई। तो जाकर के महाराज बाणासुर से कहा महाराज आपकी बेटी अब तो सयानी हो गई है और उसका विवाह करना चाहिए, अब विलंब मत कीजिए। और हमको कुछ संदेह हो रहा। तो जैसे ही बाणासुर से ऐसा कहा तो बाणासुर सीधा चला आया कहा यहाँ पर उषा रहती थी और आकर के देखा तो उषा किसी पुरुष के साथ बैठी हुई है। अब तो बाणासुर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत उस बालक को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया। जाकर के नारद जी ने ये बात बता दी द्वारिका में। द्वारिकाधीश बहुत सारी सेना को लेकर के आए और बाणासुर श्री कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण की तरफ से बाणासुर की तरफ से भगवान भोलेनाथ आए और भीषण हो गया। भगवान ने सोचा जब तक भोलेनाथ रहेंगे तो बाणासुर का मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने ऐसा बाण चला दिया कि भगवान शंकर को नींद आने लगी और युद्ध में लड़ते 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 उनको नींद सी आने लगी। और उसी समय भगवान ने देखा, भगवान भोलेनाथ निद्रावस्था में भगवान ने बाणासुर की जो 10,000 भुजाएं थी धीरे 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 काटना प्रारंभ कर दिया। 700 भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। अचानक भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा। भगवान ने कहा बस प्रभु मारना नहीं इसको। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं इसके पूर्वजों को वरदान पहले ही दे चुका हूँ, तुम्हारे वंश में किसी को मैं मारूंगा। तो इस प्रकार से बाणासुर के अभिमान को दूर किया और अब उसके 2 भुजा रह गई थी और बाणासुर ने अपनी पुत्री को ला करके विवाह कर दिया और अनिरुद्ध और उषा को लेकर के भगवान द्वारका में आए और बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। इधर रुक्मी और बलराम में बहस हो गई, जुआ खेला गया, चौपड़ खेल रहे थे। रुक्मी ने कहा कि मैं जीता हूँ, बलराम ने कहा मैं जीता हूँ और इसी वार्तालाप में इसी बातचीत में आपस में झगड़ा हुआ। बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया और इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते राजन कभी किसी व्यक्ति की आजीविका हरण न करनी चाहिए। अगर हम किसी को दे ना सकें तो किसी की आजीविका हरण न करें। और एक सुंदर कथा श्रवण करा रहे आगे 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 खुशी खुशी लगवा श्री भगवान
भगवान की थोड़ा कुर्सी आदि माता जी को थोड़ा सा व्यवस्था बैठा हुआ देखें। एक दो पवनम राजन कुमार का भ्रष्टाचार भान गदारया। एक दिन भगवान के पुत्र खेलते हुए जा रहे थे कि एक कुएं में एक गिरगिट को देखा और गिरगिट को देखा तो निकालने लगे। जब नहीं निकाल पाए तो द्वारकाधीश को बुलाए, पिताजी ने कहा क्या हुआ? तो एक जीव नीचे गिरा हुआ, इसको निकालना, कैसे निकालें? भगवान ने धीरे से सहारा दिया और वो निकल करके बाहर आ गया और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ तो सुंदर चले भूल में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा अरे आपको, बोले महाराज मैं मृग नाम का राजा था। शिक्षा कृतन्य प्रभो दान स्वाख्याय के देशो जनिते कर नमस्कृतम। इस पृथ्वी में आपने दानियों का नाम सुना होगा तो उसमें मेरा नाम भी सुना होगा। मेरा नाम मृग था। मैं इतना दान करता था, इतना दान करता था कि कहना ही क्या। परंतु मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले मैंने एक गाय को दान किया था। और गाय कैसी दान करता था? ऐसी वैसी गाय नहीं दान करता था, अलंकृत बढ़िया चांदी की खुर और बढ़िया सोने की चादर बिछा करके उसके पृष्ठ में और सोने के सींग मण मण करके इस प्रकार से दान करता था। सोने का पात्र तोड़ने का जो होता, सोने के पात्र साथ में देता था। एक नहीं, हजारों हजारों गायों को मैंने दान किया। भागवत में तो लिखा है कि यावत क्या सिक्का भूमि यावत तो जिनकार का। जितने इस पृथ्वी में कण हैं और जितने तारागण हैं उनसे भी कहीं अधिक दान किया। दान कैसे करने, गाय का दान कैसा करना चाहिए? स्वलम पैस्वनी तरुणी शील रूपा गुरोपन्ना कपिला है न्याया गिदारूप खुरा सरसा पुतूलमाला भरणा गदावहम। हे मित्रजी, सोने के सीनों को मढ़ करके और रूप खुरा चांदी के खुर लगा करके और कैसी दान करनी चाहिए? सवत्सा। ऐसी नहीं कि मरी बच्चिया बाभन की नाम, ऐसी नहीं। सवत्सा गाय का दान करना चाहिए। पता चला पंडित जी ने बच्चिया तो नहीं और रास्ते में जाते जाते घर ना पहुंच पाई, रास्ते में ही राम राम हो गया उसका। ऐसी गाय दान करनी चाहिए। तरुणी जो दुग्ध देने वाली गाय और तरुण हो भी नहीं कि मत्थल गाय जाए। पता चले कि बूढ़ी गाय रास्ते में चलते चलते गिर जा रही है और 4 लोग उठा करके ले जा रहे हैं। तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला है वसंती। और कपिला गाय का बहुत बड़ा महत्व है। महाराज नृप कहते हैं कि मैंने जाने कितनी गायों का इस प्रकार से अलंकृत करके श्रृंगार करके दान किया। थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। क्या गलती हुई? बोले मैंने एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान कर दिया और वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चले गए। अब संयोग से वो गाय जाकर के मेरे गौशाला में आ गई, फिर से भाग करके मेरे गौशाला में आ गई और उसी गाय को मैंने फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जब पहले ब्राह्मण को मैंने गाय दान की थी तो ब्राह्मण भोजते हुए आ रहे थे, तो जो दूसरे ब्राह्मण थे उस गाय को लेकर के जा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज ये गाय आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो राजा ने मुझे पहले दान की थी और मेरी गाय है।
तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय तो अभी अभी मैं लेकर गया, राजा ने मुझे दान किया, मैं अभी अभी लेकर के आ रहा हूँ। तो कहते नहीं मुझे राजा ने पहले दिया था, और ये ब्राह्मण कहते नहीं नहीं मैं अभी लेकर के आ रहा हूँ। दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों कहा झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग चलते हैं राजा के पास, जिसने दान किया उसी से पूछते हैं। और दोनों ब्राह्मण लेकर के गाय को आ गए। ब्राह्मण पहले ब्राह्मण ने कहा महाराज अभी अभी आपने गाय दान किया था, मैं जा रहा था, और ये महाराज मिल गए मुझे रास्ते में, कह रहे हैं इनकी गाय है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने पहले मुझे गाय दान की थी, आप भूल गए क्या? राजा ने कहा महाराज हो सकता है किया हो, भूल गया हूँ, आप दूसरी गाय ले लीजिए। अब तो ब्राह्मण को क्रोध आए, बोले तुम गिरगिट की तरह मैंने बदलते हो, हम श्राप देते तुम गिरगिट ही हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, सुनो कभी भी हिनस्ति विस्मत्तारं बंधरद्धि शान्नति मूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वानिपावकः। जो किसी ब्राह्मण की आजीविका का हरण करता है या किसी गरीब की आजीविका का हरण करता है उसकी क्या गति है? बोले 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते भूमि, 60,000 वर्षों का वो कीड़ा होता है। कहाँ का? विष्ठा का कीड़ा होता है, जो किसी की आजीविका का है। किसी की अगर नौकरी लग रही हो और उसमें व्यवधान डालता है तो बहुत घोर नरक में जाता है। इसके बाद बलराम जी गोकुल में आए और सुंदर लीलाएं की गोपुत्रों के साथ में। पौंड्रक नाम का राजा था, उसने कृष्ण से कहा तुम झूठ मूठ के वासुदेव बनते हो, असली में वासुदेव तो मैं हूँ, अगर तुम असली में वासुदेव हो तो मेरे पास आओ और मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक ने नकली शरीर बना लिया, नकली 4 भुजा धारण कर चक्र ले लिया और भगवान ने आकर के उसका उद्धार कर दिया। और इसके बाद बलराम की क्रीड़ा करते करते दुर्योधन नाम के बारी का वध कर दिया। शांत विषाद दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ। इस प्रकार से दुर्योधन की पुत्री शाम को चाहती थी और दुर्योधन ने शाम को बंदी बना लिया। बलराम जी ने आकर के हस्तिनापुर में आकर के सबको बनाए, कोई माना नहीं, तो हस्तिनापुर को हल से खींचने लगे और सभी लोग आकर के प्रणाम करते हैं। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह शाम के साथ कर दिया। इसके बाद नारद जी महाराज ने सोचा कि भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, तो देवताओं ने एक सभा बुलाई। बहुत सारे देवता आ गए उस सभा में और नारद जी भी पधारे। देवता ने कहा सुनो, हमारे पास एक पत्नी है और हम उसको सुख खुशी नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई समस्या हमारे साथ खड़ी रहती है। एक पत्नी है तो ये हाल है, और उनके पास 16,000 पत्नियां हैं, उनकी क्या गति होगी? तो क्या किया जाए? वो सब परेशान होंगे, तो इसका परीक्षण होना चाहिए। तो बोले इसका परीक्षण कौन करेगा? बोले नारद जी करेगा। तो नारद जी को एक कलम दे दिए, कापी दे दी, महाराज आप लेकर जाइए और परीक्षण कीजिए और देखिए उनकी समस्याएं क्या है। अरे किसी के पास समस्या हो तो हम द्वारकाधीश के पास चलेंगे, उनसे कहें कि भाई आपको जब इनको खुश नहीं रख पाना था तो आपने क्यों विवाह किया? नारद जी कागज कलम लेकर के आ जाते हैं और परीक्षा करते हैं। नैवाधुतम त्वयि विभो लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु तमक्खला। सबसे पहले भगवान आए रुक्मिणी के महल में। रुक्मिणी के महल में आते तो भगवान को क्या देखते हैं? भगवान संध्या कर रहे हैं और रुक्मिणी माता उनके साथ हम बैठे हैं, वो भी भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को कहा आई नारद जी, और बैठाया और बढ़िया सुंदर मोदक लड्डू दे दिया। नारद जी लड्डू खाया और पानी पिया। भगवान ने कहा कैसे आत्मा? बोले बस ऐसी आई आत्मा, दर्शन करना तो चला आया। और आगे चलते वहां से दूसरे महल में जाते हैं। वापस संध्या
भगवान उद्धव के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। सत्यभामा ने कहा आइए महाराज स्वागत है। सत्यभामा ने भी उसी प्रकार से मिठाई दी, मिष्ठान दिया, नारद जी ने खाया और पानी दिया और वहां से निकल करके जाकर जामवती के महल में पहुंचे। जामवती के महल में पहुंचते हैं भगवान, तो जामवती ने स्वागत किया और फिर से लड्डू रख दिया, पानी पिलाया। नारद जी ने सोचा 16,108 की रानियां हैं, अगर मैं इस प्रकार से 16,000 रानियों के घर में जाऊंगा तो कितने लड्डू हो जाएंगे, और अगर शुगर नहीं भी होगा तो होगा, ये पक्की बात है। तो नारद जी ने क्या किया कि कहा कि अब मैं इनके घर में जाऊंगा ही नहीं। तो नारद जब किसी के घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं और बाहर से ही झांकी का दर्शन कर रहे हैं। अब किस जाते हैं किसी का दर्शन करें, झांकी का दर्शन करें तो भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी महल में भगवान अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं देखते हुए नारद जी जा रहे थे। एक महल दिखा नारद जी को, एक महल दिखा जो शांत था, कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं था। नारद जी ने जाकर के लोक दिया, जाकर के खटखटाया दरवाजा को, और जैसी दरवाजा खटखटाया तो एक रानी निकली। बोले देवी आप? बोले महाराज जब से मेरा विवाह हुआ तब से कन्हैया आए नहीं, और मैंने भी प्रण कर लिया था कि जो दरवाजा खुलवाएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। नारद जी ने सोचा हुआ और जब हम विवाह करना चाहे तब विवाह नहीं हो रहे थे, अब देखिए अब विवाह के ऑफर आ रहे हैं हमारे पास। चलो तुम्हारी क्या समस्या है? भगवान नारद जी ने सोचा अब कम से कम यहाँ शुभारंभ तो हो जाएगा। तो उसने कहा महाराज मेरी एक ही प्रतिज्ञा है। क्या चाहती है? बोले जो इस महल के 7 परिक्रमा करेगा, मैं मुझे अपने कंधे में बिठा करके उसके साथ में विवाह करूंगा। नारद जी ने सोचा आप और कोई गड़बड़ नहीं है, अरे 7 ही रात तो परिक्रमा करनी है, 2-4 रात कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं, वहां अकेले में कोई देखने वाला भी नहीं है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो चलो। और नारद जी ने कंधे में बिठाए उस गोपी को, उस रानी को, और परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा की, तो नारद जी पसीने पसीने हो गए, थक करके बैठे, और जैसे ही बैठ करके मुड़ करके देखते हैं ऊपर तो भगवान मुरली बजा रहे, मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु बोले आप हमारी परीक्षा लेने के आए थे, तो हमें थोड़ी सी परीक्षा ले, इसमें आश्चर्य नैवाद्भुतम तयि विभूतिं लोकनाथे। आपने हमारी परीक्षा इतने दिनों से दी, हमने तो कभी कुछ कहा नहीं आपसे, आज हमने थोड़ी सी परीक्षा ली, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान सभी को प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद जरासंध की यहाँ कई राजा कैदी बन करके रह रहे हैं। इधर हस्तिनापुर में राजसूय की तैयारी चल रही है, और भगवान को निमंत्रण आया कि महाराज आप भी आइए इस अश्वमेध राजसूय में। और उधर जो जरासंध के यहाँ राजा बने थे, उन्होंने भी एक पत्र लिखवा करके भेज दिया महाराज आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? यादवों ने कहा महाराज सबसे पहले हमको उन राजाओं को मुक्त करना चाहिए जो इस समय संकट में है। परंतु कुछ लोगों ने कहा नहीं हमको हस्तिनापुर चलना चाहिए। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव आपकी क्या राय है? उद्धव ने कहा प्रभु राजसूय यज्ञ होता है तो उसमें सभी किसान के राजाओं को, सभी राज्य के राजाओं को जीता जाता है, तो जब हम लोग राजसूय में जाएंगे और दिग्विजय करेंगे तो उसमें जरासंध भी आ जाएगा, तो क्यों ना हम लोग पहले हस्तिनापुर करना। भगवान ने कहा बात तो सही है, और वहाँ से सीधे हस्तिनापुर आ जाते हैं।
और अलग अलग दिशा में सभी लोग जाते हैं, सभी लोग विजय करके आ जाते हैं, परंतु एक दिशा से कोई विजय करके नहीं आया। कौन दिशा से? जिस दिशा में जरासंध का राज था। मगध से समाचार आया कि वहाँ से हार मिली, तो भगवान ने क्या किया कि अर्जुन को और भीम को ले लिया और वहाँ से सीधे ब्रह्मचारी का भेष बना कर चल दिया मगध की ओर। जरासंध जब से जरासंध 18वीं बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद जीता था, तब से बड़ा सम्मान करने लगा था। ब्रह्मचारी का भेष बना करके आ गए। जरासंध ने कहा, आइए, कौन है आप? मालूम पड़ा आप लोग हिमालय से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज ठीक पहचाना आप, हम सीधे हिमालय से चले आ रहे हैं और सोचा आप बड़ा सम्मान करते हैं तो हम सीधे आपके पास चले आए। जरासंध ने कहा, बताइए क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, बताइए, आइए। भगवान ने कहा, सेवा एवं कुछ नहीं, हम कुछ याचना से कुछ लेने के लिए आए। जरासंध ने कहा, मांगिए क्या चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब से ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं विजय प्राप्त किया है ना मैंने, तब से ब्राह्मणों के प्रति मेरा बड़ा सम्मान हो गया, बहुत सम्मान उनका करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हम कोई भीख लेने वाले, कोई अन्न की याचना करने वाले ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा, तो बताइए कौन है आप, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, युद्धं नो देहि राजेन्द्रा द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्जुनो वयं प्राप्ता राजन्यानानिकांक्षिणः। महाराज, हम आपसे युद्ध की याचना करते हैं, हम युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं आपसे। जरासंध ने कहा, आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए, आप युद्ध की याचना करने आए, आखिर आप हैं कौन? भगवान ने कहा, अशोकोदर पार्था तस्य भ्राता अर्जुनो हे त्रिकोदर भीम। अशोकोदर पार्था तस्य भ्राता अर्जुनो हम, ये त्रिकोदर भीम है और इनके पास में जो खड़े हुए हैं ये उनके छोटे भाई अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, आप कौन हैं? बोले, अन्योर मातुले अम्मा, इनके मातुल, इनके मामा का बेटा और मेरा नाम श्री कृष्ण है और तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण। अब तो जरासंध घबरा गया कि अरे, परंतु वचन दिया है जरासंध ने, सुनाई तो दे रहा होगा ना सबको, तो गला ही दबा, ठीक ठीक ठीक। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा
प्रकार से जरासंध ने कहा तुम्हारे साथ युद्ध करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? तुम तो रण छोड़ करके भाग गए थे और अर्जुन इतना दुबला पतला, इससे तो बालक, इससे क्या युद्ध करूँगा। हाँ, भीम मेरे समान है, इसके साथ युद्ध कर सकता हूँ। और 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा और भगवान ने इशारा किया कि जब भीम थक गए तो भगवान ने कहा कि आप मेरी तरफ कभी देखें तो मैं इशारा करूँगा। तो भगवान से भीम ने कहा कि आज मैं आपकी तरफ ही देखता रहूँगा। और भगवान ने इशारा से एक तिनका लिया और तिनका को इस प्रकार से इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया और जरासंध का वध कर दिया भीम सिंह ने। और उसके बाद राजसूय युद्ध हुआ, जरासंध का वध हो गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जरासंध का ही मुकुट तुम्हारे बाबा लोग लेकर के आए थे और जिसको तुमने धारण कर लिया था 7 दिन पहले, और जिससे तुम्हारी मति भ्रमित हो गई थी। तुम्हारे दिमाग में जो विचार पैदा हुआ था उस अन्याय के धन से, अन्याय के द्वारा लाया हुआ था, उसी के कारण आपकी स्थिति हुई थी। इसके बाद राजाओं को मुक्त किया, राजा ने भगवान की स्तुति की, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। और राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए राजसूय यज्ञ में? तो सभी ने एक मत से कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। परंतु महाराज शिशुपाल से रहा नहीं गया। उसने कहा इस ग्वालियर की पूजा, इस गवार की पूजा या इसके माता पिता का पता, न कोई खानदान का पता, इसकी पूजा नहीं। और जाने क्या क्या बोलने लगा और पांडव खड़े होकर मार देंगे। भगवान ने कहा शांत रहिए, इसको 100 गालियाँ माफ है। जरासंध ने कहा 100 नहीं, शिशुपाल ने कहा 100 नहीं, मैं 1000 गालियाँ दूंगा, जो तुमको करना हो कर लो। और जैसे 100 गालियाँ 101 हुई तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, शिशुपाल का सर अलग हुआ घर से और चित्र ज्योति वितर करके सीधे भगवान समाहित हो गई। तो इस प्रकार से शिशुपाल का आगमन हुआ। शिशुपाल का अंतर था एक दंतवक्त, उसका भी कल्याण किया भगवान ने। और इसके बाद साल का वध हुआ और दंतवक्त का वध करने के बाद बलराम जी को ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या से बचने के लिए भगवान बलराम जी तीर्थाटन करते हैं। इसके बाद एक सुंदर कथा सुना रहे हैं सुखदेव स्वामी। एक ब्राह्मण है, ऋषि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मणितमा विरक्तैयातेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। एक ब्राह्मण है जिनका नाम है सुदामा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, किसी से याचना नहीं करते, जो भी लाकर के उनके घर में दे देता है उसी से प्रसन्न रहते हैं। यक्षोपन्नेना वर्तमानो ग्रहास्त्रिणी तर्ष्य भार्या कुचेलस्य चुच्चा माता तथा विदा पतिता पतिपुत्राः। पत्नी सुशीला और बड़ी मैले कुचेले वस्त्र पहन करके रहते हैं। इस प्रकार से उनका दिन बीत रहा था। गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए अगर एक समय भोजन मिल जाए तो दूसरे समय का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन की बात है कि सुशीला से बच्चों ने कहा, माँ माँ बहुत जोर की भूख लगी है, सुशीला ने कहा परेशान मत हो, अभी मैं तैयार करती हूँ। अरे कुछ हो घर में तब तो तैयार करें। तो झूठ मूठ का चूल्हे पर एक बर्तन रख दिया और पानी डालकर चलाने लगी। बच्चों से कहते बेटा रुक जाओ, अभी बना करके तैयार करके देते हैं। और इस प्रकार से बच्चे रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते सो गए। सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र जो है ना द्वारकाधीश है, आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं?
और अपनी हालत जाकर के बताई, हो सकता हमारी गरीबी को कुछ दूर करें। सुदामा ने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं उनके पास मांगने के लिए जाऊं, मैं कभी नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा मैं ये नहीं करी हूँ मांगने की, आप उनके दर्शन के अब कम से कम मैं किसी मिलकर तो आइए। देखिए आप इतनी प्रशंसा करते रहते हैं, जब से गुरुकुल से आए आप उनसे लिए नहीं, एक बार उनसे जा करके मिलिए। अब तो महाराज सुदामा बहुत प्रसन्न हो गए और एवं भार्या बहुसा प्राप्तो मदो अयम ही परमोलाभ तस्मैं लोक दर्शना। अरे देवी आप जैसी पत्नी हो जो भगवान के लिए प्रेरित करें, आप अगर आप कहें तो मैं जरूर जाऊंगा। शीला ने कहा ठीक है आप तैयारी कीजिए, स्नान कीजिए, संध्या विधान कीजिए, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अब सुशीला ने सोचा कि भगवान के पास जाएंगे, द्वारकाधीश के पास जाएंगे और कुछ मांगेंगे, और उनको पता कैसे चलेगा कि उनके यहाँ कितनी गरीबी कितनी विपन्नता है। तो सुशीला ने क्या किया, 4 घरों से जाते हैं और तंदूर चावल लेकर के आते हैं और एक पोटली में बांध है, एक पोटली बना दी और कई जगह से सील पड़ी। अब 4 जगहों का चावल होगा तो 4 प्रकार का होगा, एक जैसा तो होगा नहीं। सुदामा जी इस पोटली को लेकर के चल दिए और सुशीला से कहा देवी यहाँ बढ़िया प्रेम से तो रहना, भगवान का भजन करना, मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं और जल्दी ही आ जाऊंगा। और इस प्रकार से चल देते हैं। दुबला पतला शरीर है, एक ही वस्त्र शरीर है, उसी को लपेटे हो, उसी को गले में धारण किए, हाथ में लाठी है और उस पोटली को बगल में दबाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जाते जाते मन में है कृष्ण रामा, जाते जाते मन में है कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जा रहे हैं क्योंकि समय अधिक हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी आगे हम लोग बढ़ें। सुदामा जी जा रहे हैं और थक गए, अब चला नहीं जा रहा था, कई दिन हो गए चलते चलते, एक जगह थक करके बैठ गए और कहा कि भैया अब तुम्हारी इच्छा हो हमसे मिलने की, हमको मिलाने की, तब तुम चाहे मिला दो, अब हम यहाँ से एक पग भी एक पैर भी चल नहीं पाएंगे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारका तेरी, आस भी अब उदास लगती है। भैया अब ऐसा लगता है कि इस जीवन में इस शरीर से मैं आपसे मिल पाऊंगा। और वहीं हाथ की तकिया लगाकर के सुदामा जी सो गए और जैसे ही नेत्रों को खोला, आंखों को खोला, तो एक ऐसी जगह पर देखा कि अरे
बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद बने हैं और चहल पहल मची है। कोई घर आ रहा, कोई घर जा रहा है। किसी से पूछा महाराज जी कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया महाराज जी तो द्वारकाधीश की द्वारकापुरी है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होने में द्वारका में पहुंच गया और सीधे भगवान के महल में जाते हैं, जहाँ भगवान का महल था। द्वारपालों से कहा महाराज हम द्वारकाधीश के कन्हैया के बहुत पुराने मित्र हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा अभी मिलने का कोई समय नहीं है, परंतु हमारे जो महाराज हैं आप भी कैसे उनके मित्र रहते हैं, परंतु अभी थोड़ा देर आप ठहर जाइए, हम उनसे आज्ञा लेकर के आते हैं। अगर उनका आदेश होगा तो हम जरूर आपको मिलवा देंगे। तो सुदामा स्थिति को देख करके उस द्वारपाल में जाकर के क्या वर्णन किया। नर हरिदास जी ने बहुत सुंदर उस झांकी का दर्शन किया और उस पर सुंदर पद निर्माण किया, पदों को लिखा। शीश पदाना जगतन में शीश पदाना जगतन में जाने को आए बासों के नाम, जाने को आए बासों के नाम। ब्राह्मण आया है, जूता पैरों पर उसको पहना था, पैरों पर कोई चढ़ पाता जूता नहीं, एक फटा चिथड़ा कपड़ा पहना हुआ है और उसकी स्थिति देख करके लगता है वो बहुत विपन्न और बहुत गरीब ब्राह्मण। द्वारपाल उस झांकी का किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल एक रहो चाही सो वसुधारा विरामा रहो चाही सो वसुधारा विरामा। छठ दिन दयाल को नाम, छठ दिन दयाल को नाम। बतावत आपन नाम सुधारा, बतावत आपन नाम सुधारा। प्रकार से द्वारपाल ने बताया और एक महाराज हाँ उसने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही भगवान ने सुना नाम सुदामा तो तुरंत वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। उनका पीताम्बर कहीं पड़ा है और खड़ाऊ कहीं पड़ी है और सिर का मुख कहीं पड़ा और दौड़ लगा दिए। अब तो सारे महल में भगवानी हलचल मच गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसके मिलने के लिए द्वारकाधीश इतने बेचैन हो गए। और जाकर के सुदामा गले से भगवान ने लगा दिया। अरे मित्र कितना दिनों बाद तुम आए हो, और बड़े मित्रता से मस्ती से गले में गले डाल करके सुदामा जी को अंदर मारे, जहाँ अपना शहर कक्ष वहाँ लाए और बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठाया और सिंहासन पर बैठाते सुदामा जी को
रुक्मिणी से कहा देवी चल लाइए और परात लाई, इनके चरणों को हम धोलेंगे। ब्राह्मण आए हमारे यहाँ, आज हम इनके चरणों को धोलेंगे। ऐसे बिहाल विवाहिन सो पद, ऐसे बिहाल विवाहिन सो पद, कंटक जाल लगे कुनि जोए, कंटक जाल लगे कुनि जोए। हाय महादुख पायो सदा, हाय महादुख पायो सदा, तुम आए तेरा बीते दिन खोए, आए तेरा बीते दिन खोए। लेके सुदामा की दीन दशा, लेके सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुड़ाई, पानी परात को हाथ छुड़ाई, नैनन के जल सो पद धोए, जब देखा जल लेने में विलम्ब हो रहा है तो भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लेते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बार नेत्र बंद करके उस झांकी का दर्शन कीजिए। जो जगत के पिता हैं, जिनकी चरण रथ को लेने के लिए सारा जगत लालायित रहता है, आज वो एक गरीब ब्राह्मण के चरणों को अपनी गोदी में ले लिए। और जब देखा आप चरण धोने लगे तो देखा कि कांटा लगा हुआ, कांटा लगा हुआ तो कहा महाराज लाइए कोई कांटा लाई, कुछ निकालने की जाए। जब देखा कि विलम्ब हो रहा है, तुरंत अपने मुख को लगा करके उस कांटे को निकालने लगे। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अरे तुम द्वारिका के राजा हो, तुम एक काम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पैर में कांटा लगा है, आपकी कितनी पीड़ा हो रही है तो मैं समझ सकता हूँ। और इसके बाद स्वागत सत्कार हुआ। सुदामा जी कई दिन रहे और भगवान श्री कृष्ण से जाने के लिए कहने लगे। भगवान ने कहा, अभी तो आप आए हैं और मैंने आपसे कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं है। अब तो चर्चाएं होने लगी, गुरुकुल की चर्चाएं हुई, अब तो विवाहों की चर्चाएं होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी अपने विवाहों की। अब सुदामा जी से पूछते कि महाराज आप जब गुरुकुल से चले गए तो आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरे माता पिता तो बहुत प्रयास किया पर मैं नहीं चाहता था, परंतु माता पिता की इच्छा थी, इसलिए मुझे विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैंने क्यों पूछा आपसे कि आपका विवाह हुआ? बोले आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बोले मैंने इसलिए पूछा है कि आपका विवाह हुआ है तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? आप तो सुदामा से पका गए। इतनी ही बड़ी बड़ी महाराजाओं की राजमहलों की रानियां महारानियां हैं और मैं कैसे बताऊं कि क्या भेजा है। अब सर्व से पानी पानी हो रहे थे। भगवान ने कहा, एक बात सुनिए। सुदामा ने कहा, क्या? घर आइए कि आपका जो दाया भाग है ना, ये उठा उठा क्यों लग रहा है? सुदामा ने कहा, ऐसे उठाए कोई बात थोड़ी है, ऐसे बोले ऐसे कैसे उठाए? और सुदामा
बचाव कर रहे हैं और कन्हैया ने झट से उस पोटली को खींच लिया और जैसे उस पोटली को खोला कन्हैया के नेत्र से आंसू आ गए कि मेरा मित्र इस विपन्न स्थिति में इतनी गरीबी में मेरा मित्र पल रहा है। मैं इस द्वारका का राजा हूँ और मेरे मित्र के खाने के लिए साबुत एक चावल का दाना नहीं और उस पोटली को लेकर के कन्हैया ने सिर से लगाया और हृदय से लगाया। कन्हैया के नेत्रों से झल 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 आंसू गिरने लगे। सारी रानियां देख रही हैं और सोच रही करे एक ऐसा मित्र है। आज तक कन्हैया से मिलने के इतने लोग आए परंतु कन्हैया इतने भाव विभोर कभी नहीं हुए। रुक्मिणी माता कुछ बोलना चाहती तो कन्हैया का बस आप मत बोलिएगा, ये मेरी और इनकी बात है, आप उस बात को नहीं समझेंगे। मानो सुशीला भगवान से बताना चाहती कन्हैया एक मास दो पाख में तो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल की नित्य एकादशी हो। कन्हैया एक महीने में 2 एकादशी होती है, परंतु मेरे यहाँ की स्थिति क्या है कि हमेशा ही मेरे यहाँ एकादशी नहीं होती है। भगवान ने भी वचन दिया भाभी से, भाभी चिंता मत कीजिए, एक मास तो पाख में तो एकादशी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने जैसे ही यहाँ आशीर्वाद दिया तो महाराज सुशीला को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। अब तो राजमहल बन गए और बड़ी महारानी बन गई सुशीला। इस प्रकार से सबको प्रसन्नता प्रदान किया। सुदामा जाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया कि रुक जाएगा और जिस घटे आल में आए तो सुदामा उसी प्रकार सुदामा चल दिए। कन्हैया ने एक बार भी मना नहीं किया कि आप और ठहर गए, इसलिए तो नहीं मांगा है और ठहर जाएंगे। सुदामा बात सुनते जा रहे रास्ते में कि देखो कितना निष्ठुर है, जिस कपड़े में गया था उसी कपड़े में मैं चलाया हूँ, एक कपड़ा भी तक नहीं ले दिया। और एक बार झूठ मूठ में भी नहीं कहा कि 1 दिन 2 दिन ठहर जाओ, कम से कम झूठ मूठ तो नहीं बोल देता। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो अगर झूठ मूठ भी कोई बोल देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और शहर में एक पति पत्नी शहर में रहते थे और उनके बेटे विदेश में रहते थे। तो गांव से एक व्यक्ति आ गया उनके यहाँ। अब तो व्यक्ति आया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा। अब तो दोनों पति पत्नी परेशान हो लगे, यहाँ अपने लिए दिक्कत आ रही खाने बनाने में, अब तीसरी और पधार गए। अब क्या किया जाए? कई दिन बीत गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन उसके पति ने कहा सुनो एक काम करते हैं, मैं तुमको डांटूंगा जोर जोर से और तुम जोर जोर से फिर रोने लगना। मतलब मैं तुमको डांटूंगा जोर जोर से, तुम जोर जोर से रोने लगना। मैं तुमको झूठ मूठ का डांटूंगा और तुम झूठ मूठ का रोने लगना। मतलब नाटक करना है। और जब हमारा झगड़ा उजागर देखेगा और अतिथि देखेगा तो हमारे झगड़े को देख करके वहां से भाग जाएगा, सोचेगा रे यहाँ से कलम बचा हुआ, हम क्या ठहरना, और चला जाएगा। एक दिन उसके पति ने डांटना प्रारंभ कर दिया अपनी पत्नी को, अरे तुम समय से खाना नहीं बनाती, भोजन नहीं बनाती हो, समय से नाश्ता नहीं बनाती हो। और जोर जोर से डांटने लगा। और जैसे ही जोर जोर से डांटने लगा उसकी पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी। जोर जोर से आंसू बहा कर चिल्ला करके रो रही थी। दूर से अतिथि ने देखा सुना, अरे यहाँ तो झगड़ा मचा हुआ। उसने धीरे से अपना बैग उठाया, झोला उठाया, धीरे से दूसरे दरवाजे से निकल करके चल गया। जब वो चला गया अतिथि
तो पति ने कहा कि अब तो बंद हो जाओ, रोना बंद करो। अरे देखो चलेगा, इसके लिए हम लोग नाटक कर रहे थे, तो चलेगा, मैं तो तुमसे झूठ मूठ गाने के लिए बोला था, अब चलेगा। पत्नी ने कहा मैं भी तो झूठ मूठ का ही रो रही थी, तुमने झूठ मूठ का मुझे डांटा था तो मैं भी झूठ मूठ का ही रो रही थी। तो पीछे के दरवाजे थैला लेकर तो आदमी आ गया, बोला मैं भी झूठ मूठ का ही गया, तो मैं सच में गया नहीं था। सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे कि देखो कितना स्टोर है, झूठ झूठ का रोका भी नहीं। और आए तो इधर सुदामा जी यहाँ बहुत सारा वैभव उनको प्राप्त हुआ।